हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोटिवेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, टेक्निक्स एंड थ्योरी। इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, बना चुके हैं हम। उसके अंदर हम जान चुके थे अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे अभिप्रेरण की आवश्यकता एवं उसके महत्व क्या है। ठीक है, तो आवश्यकता तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा आपको क्लियर किया था। हम इसको दोबारा से अच्छे तरीके से समझ लेंगे और इसके महत्व के बारे में भी समझ लेंगे। बच्चों, कॉपी पेन लीजिए, नोट्स बनाइए, स्टार्ट हो जाइए। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे अभिप्रेरण की आवश्यकता क्या है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को अभिप्रेरण कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग संसाधन है और इन संसाधनों में आप देखेंगे जो मनुष्य है वही एक ऐसा संसाधन है जो कि गतिशील है और सजीव है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव ही सजीव एवं सक्रिय साधन है। जितने भी रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल होते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसके अंदर जो मानव है, मतलब मानव संसाधन है, वही एक ऐसा संसाधन है जो कि सजीव है और गतिशील है या सक्रिय है, एक्टिव है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, अभिप्रेरणा के माध्यम से जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन के माध्यम से हम मनुष्य को और सक्रिय करेंगे या और गतिशील करेंगे। ठीक है, यदि मानवीय संसाधन अभिप्रेरित होकर कार्य करने हेतु तत्पर हो जाए तो उत्पादन के जो अन्य संसाधन है, उत्पादन के लिए जो अलग अलग संसाधन हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उन संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग हो पाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो अलग अलग संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इन संसाधनों में से जो मनुष्य है, जो मानव संसाधन है, वही एक ऐसा संसाधन है जो गतिशील है, सजीव है और एक्टिव है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मोटिवेशन से उस व्यक्ति को या उस मानव संसाधन को हम ज़्यादा क्या बनाए रखेंगे, तत्पर बनाए रखेंगे और उसको इंड्यूस करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर पाए। और जितने भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो संसाधन उपलब्ध हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी संस्था के अंदर, उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें, देखो यहाँ पर उत्पादन के अन्य साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग एवं संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से संभव हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी उपक्रम या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अलग अलग कर्मचारी हैं उनको हम अभिप्रेरित करते हैं। समझ में आया? तो अभिप्रेरण करना आवश्यक है क्योंकि ये जो अभिप्रेरण है वो मनुष्य को इंड्यूस करता है बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए और संस्था के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अभिप्रेरण का संबंध मानवीय पहलू से मैंने आपको बताया था कि जो अभिप्रेरण है, वो जो मोटिवेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ मानवीय संसाधन पर ही लागू होती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर ही अप्लाई की जा सकती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो अभिप्रेरण का संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे है, मानवीय संसाधन से है। और अभिप्रेरण से क्या होता है, व्यक्तियों की जो कार्य क्षमता है, उनकी जो कार्य कुशलता है, उसमें वृद्धि की जा सकती है एवं उन्हें संतुष्ट करा जाता है। समझ में आया? तो पहले हमने क्या किया, उनकी कार्य की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को बढ़ाया, कार्य कुशलता को बढ़ाया, उन्हें संतुष्ट किया। फिर क्या होगा, अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे तो वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। आगे देखिए बच्चों, यदि किसी उपक्रम में, उपक्रम मतलब किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन, यदि किसी उपक्रम में कर्मचारियों को अगर अभिप्रेरित नहीं किया जाए, टाइम से मोटिवेट नहीं किया जाए, तो जो उनकी योग्यता है, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है या उनकी जो कार्य क्षमता है, उसमें निरंतर ह्रास होगा। ह्रास मतलब उनमें जो उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो रिड्यूस होने लगेंगी, उनमें रिडक्शन आने लग जाएगा। और इस तरीके से हम कह सकेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे अभिप्रेरण की महत्व क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा
पार्ट है इसी के अंदर, इसी वीडियो के अंदर, उसमें हम जानेंगे जो मोटिवेशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, पहले तो हमने समझा नीड क्या है, अब हम जानेंगे उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। तो देखिए, सबसे पहले है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य हैं उनको जो निर्धारित किया गया है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति में जो मोटिवेशन है वो बहुत सहायता करता है। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो निर्धारित लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए अभिप्रेरण या मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है, अभिप्रेरण से आप क्या करोगे, कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर पाओगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर पाओगे कि आप ये कार्य करिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, उनकी जो कार्य क्षमता है या उनकी कार्य कुशलता है उसमें वृद्धि होगी। तो देखिए, संस्था के पास प्रचुर मात्रा में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर अलग अलग वित्तीय साधन, उच्च एवं गुणवत्ता किस्म का माल उपलब्ध है, श्रेष्ठ एवं आधुनिक तकनीक है तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता होने के बावजूद, ये कह रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार क्या होता है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है, बट वहाँ पर सही समय पर क्या नहीं होता, मोटिवेशन नहीं किया जाता अपने एम्प्लॉयज़ का, जिससे वह अपने जो संस्था के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति सही समय पर नहीं हो पाती। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि बेसिकली बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग रॉ मटेरियल है, बट अगर हम सही समय पर जो मानवीय संसाधनों को हम अभिप्रेरित नहीं करेंगे तो क्या होगा, अभिप्रेरण के अभाव में जो संगठन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना कठिन हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए कि बच्चों, कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि, मतलब इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अभिप्रेरण के द्वारा आप अपने कर्मचारियों के द्वारा जो किए जाने वाला कार्य है उसके अंदर आप उसकी रुचि जागृत कर सकते हैं, उसे अपने कार्य की महत्वता बता सकते हैं, और इससे क्या होता है कि उसके जो कार्य में संतुष्टि बढ़ेगी, वह अपने कार्य के लिए संतुष्ट हो पाएगा, सेटिस्फैक्शन उसे मिल पाएगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके एम्प्लॉयज़ में रुचि जागृत नहीं की जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वह अपने कार्य के प्रति उदासीन हो जाएगा, उत्साहित नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए अभिप्रेरण किस तरीके से किया जा सकता है। तो बेसिकली वो क्या करे, अपने द्वारा प्रॉफिट गेन किया जा रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी तुलना किसी दूसरे एम्प्लॉयज़ से करे, और अगर उसे लगेगा कि यार मुझे तो फ़ायदा हो रहा है, मेरी तो बेनिफिट मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा अभिप्रेरित महसूस करेगा। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पर एक कर्मचारी अपने लाभों की तुलना, ठीक है, अन्य व्यक्तियों के प्राप्त लाभों से करता है और तुलनात्मक दृष्टि से उसे ज़्यादा लाभ मिलते हैं तो वह अपने कार्य के प्रति संतुष्ट महसूस करता है, उसे लगता है कि हाँ, मैं भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण हूँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया ही था कि मानवीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होने से क्या होगा, जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसका बेहतर उपयोग हो पाएगा, क्योंकि जो मानवीय संसाधन है वही एक ऐसे रिसोर्सेज है जो कि सजीव है और वो क्रियाशील है, मतलब ऐसी रिसोर्सेज हैं जो कि डायनेमिक हैं और गतिशील हैं। तो देखिए, इसको पढ़ लेते हैं बच्चों। संस्था के मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग के लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी कर्मचारी हैं उनको अभिप्रेरित करना होगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए, उनका श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना होगा। समझ में आया, मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कर्मचारियों को, मतलब अलग अलग जो कर्मचारी है ना, उनको सही समय पर उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो कार्य कुशलता है या उनकी जो कार्य क्षमता है उसमें ह्रास होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली एक अभिप्रेरित कर्मचारी व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा संस्था के हितों को प्राथमिकता देता है। समझ में आया? तो हम ये कह रहे हैं कि एक जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय है ना, ये मोटिवेटेड एम्प्लॉय अपने लिए कम ध्यान रख के ज़्यादा ध्यान किसका रखता है, ये संस्था के व्यक्तिगत हितों के लिए ध्यान रखता है। ठीक है, तो संस्था के जो हित हैं उसको ज़्यादा प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट देखिए, मनोबल में वृद्धि, इम्प्रूव्स मोरल।
ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे मनोबल क्या होता है। ठीक है, जब भी तो समझ में आएगा ये टॉपिक क्या है। तो देखिए मनोबल क्या होता है। मनोबल किसी कार्य को करने की इच्छा, ठीक है, अपने आप कार्य करने की इच्छा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, वो मनोबल है। तो देखिए अभिप्रेरणा से कर्मचारी की आवश्यकता की पूर्ति होती है। जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, उससे हम क्या कह रहे हैं, जो कर्मचारी है उसकी आवश्यकताएं, जो उसकी नीड्स हैं, उनकी पूर्ति होगी। उसकी जो मानसिक संतुष्टि, जो उसको इंटरनल जो संतुष्टि चाहिए, जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसकी संतुष्टि होगी मानसिक संतुष्टि से। ठीक है, अगर वो इंटरनली सेटिस्फाई हो जाएगा, वो संतुष्टि होने के बाद जो कर्मचारी है उसके व्यवहार में या उसके जो डे टू डे जो वो एक्टिविटीज़ कर रहा है वो संस्था के लिए अनुकूल हो जाएगी, संस्था के लिए फेवरेबल हो जाएगी, जिससे जो कर्मचारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा और इससे उसका मनोबल बढ़ेगा। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मानसिक संतुष्ट होते हैं। मानसिक संतुष्टि होने के कारण उनके जो व्यवहार है, ठीक है, उनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ये जो बिहेवियर में चेंजेस हैं वो इस तरीके से चेंजेस होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इससे क्या होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करते हैं और इससे उनका मनोबल बढ़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो मनोबल है वो किससे अलग है, मोटिवेशन से अलग है। यहाँ पर जो मनोबल है मतलब मोरल है वो अलग है मोटिवेशन से। यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो इफ़ेक्ट करता है मोरल को। अगर एक अभिप्रेरित कर्मचारी होगा तो वह ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा क्योंकि वो मानसिक तरीके से संतुष्ट है और उसकी जो बिहेवियर है, जो उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा और उससे उसकी क्या होगी, मनोबल में वृद्धि होगी। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण, बिल्डिंग गुड लेबर रिलेशंस। ठीक है, तो समझिए इसको। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अभिप्रेरित व्यक्ति हैं, ठीक है, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग होते हैं। यहाँ पर जो मोटिवेट करने वाले लोग उच्च अधिकारी होते हैं, ये अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अभिप्रेरित करते हैं। तो समझिए श्रमिक मूलतः एक मनुष्य है। जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं वो एक मनुष्य है और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उनसे अच्छे तरीके से बात करनी होगी, उनसे सम्मानजनक मानवीय व्यवहार करना आवश्यक है। तो अभिप्रेरण के अंदर हम क्या कह रहे हैं, जितने भी प्रबंधक हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो अपने कर्मचारियों के मध्य एक अच्छे रिलेशन रखते हैं, एक पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास डेवलप करते हैं, जिससे जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, वो अपनी शिकायतें, अपनी जो हताशा या हड़ताल है या तालाबंदी वगैरह की जो परेशानियां हैं उनमें कमी आती है और जो अच्छे श्रम संबंधों की स्थापना होती है। तो बेसिकली अगर हम देखें मोटिवेशन है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ प्लस जो मैनेजर्स या उच्च अधिकारी हैं उनके बीच में गुड रिलेशंस डेवलप करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजर हैं अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं और इस मोटिवेशन से उनकी जो मानवीय संतुष्टि होती है और मानवीय संतुष्टि होने के कारण क्या होता है, कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं, उनकी जो हताशा, हड़ताल, तालाबंदी, इनमें कमी आती है और अच्छे रिलेशन मैनेजर और किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छे रिलेशन डेवलप होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, रिड्यूस एम्प्लॉयज एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं एक अभिप्रेरित जो व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है, कम से कम छुट्टी लेता है और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है उसको बढ़ाता है। तो देखिए यहाँ पर जो अभिप्रेरित कर्मचारी है, ठीक है, मतलब मोटिवेटेड एम्प्लॉय है, अपने जो कार्य है, अपने जो उसके पास जो कार्य दिया गया है, जो सौंपा गया है उसे कार्य, उससे वो संतुष्ट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का जो वातावरण है उससे भी संतुष्ट होते हैं और इस तरीके से वो अपने कार्यों को इस प्रकार करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति हो सके और अपना जो वो सकारात्मक सहयोग देते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो क्या करेंगे, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना सकारात्मक सहयोग देते हैं, जिससे क्या होता है, कर्मचारियों में जो उनका जो एब्सेंटिज्म है या अनुपस्थिति है उसमें कमी आती है,
अभिप्रेरित कर्मचारी क्या होते हैं, स्थायी रूप से संस्था में लंबे समय तक बने रहते हैं और इससे क्या होता है, श्रम आवर्तन दर में भी कमी आती है। समझ में आया? श्रम आवर्तन दर मतलब होता है बीच बीच में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, रिड्यूस होता है, वो चीज़ भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो अभिप्रेरित कर्मचारी हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो गए हैं, फेथफुल हो गए हैं, ठीक है, और वो अपने जो कार्य हैं, अपने कार्य प्लस अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वातावरण है उससे वो संतुष्ट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार एक अच्छी एवं सुदृढ़ अभिप्रेरण व्यवस्था कर्मचारियों में जो अनुपस्थिति है उसको रिड्यूस करती है और आवर्तन दर है उसमें भी कमी लाती है। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रबंधकीय कार्यों का आधार, बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट सही तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको सही तरीके से अभिप्रेरित करना होगा, क्योंकि मोटिवेशन का मतलब ही मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है, मैनेजमेंट का मतलब है सिंपल कि हम किसी दूसरे से कार्य करवाएं। और यहाँ पर दूसरों से कार्य कब करवाओगे, अच्छे तरीके से कार्य कब करवाओगे, जब वो व्यक्ति, ठीक है, वो क्या हो, अभिप्रेरित हो, मोटिवेटेड हो, नहीं तो वो सही तरीके से कार्य नहीं करेगा और मैनेजमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो देखो, प्रबंधन के विभिन्न कार्य हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रबंधन है उसके अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे कि नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देश और उसके बाद नियंत्रण। इन सारी जो स्टेप्स हैं किसी मैनेजमेंट के, उन सबको सही तरीके से संपन्न करवाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें मोटिवेशन आवश्यक है। हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करना बहुत ही ज़रूरी होगा। यदि कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया गया तो प्रबंधन के ये जितने जो बेसिक स्टेप्स हैं, जो बेसिक कार्य हैं, जो बेसिक वर्क हैं, वो क्या नहीं होंगे, फुलफिल नहीं होंगे, सही तरीके से निष्पादित नहीं हो सकेंगे। समझ में आया? तो हमने ये जाना कि अभिप्रेरण की समस्या प्रबंधन कार्यवाही की कुंजी है, ठीक है। अगर हम क्या करें, अभिप्रेरण को करेंगे तो क्या होगा, सही तरीके से मैनेजमेंट होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से मैनेजमेंट हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको मोटिवेट करना होगा। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परिवर्तन में सुविधा, फैसिलिटेट चेंजेस, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जानते हैं चेंजेस आते रहते हैं, बट जो उनके एम्प्लॉयज़ है ना, वो इन चेंजेस को क्या मानते हैं कि वो उनके लिए विरोध करते हैं कि हम इस चेंजेस को नहीं अप्लाई करेंगे। बट क्या होता है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सही तरीके से अभिप्रेरित करें। तो देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा के माध्यम से आप जितने भी कर्मचारी हैं उनको नकारात्मक चिंतन से सकारात्मक चिंतन में परिवर्तन कर सकते हो और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी प्रकार का परिवर्तन सरलता एवं सुगमता से लागू किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से एक अभिप्रेरित व्यक्ति है ना, एक अभिप्रेरित व्यक्ति एवं कर्मचारी किसी भी टाइप का जो परिवर्तन है उसको सरलता से, सहजता से स्वीकार कर लेता है। कोई भी अभिप्रेरित कर्मचारी किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सरलता एवं सहजता से स्वीकार कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेशन लागू करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समूह भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और हम जानते हैं कि हमारे इन व्यक्तियों के कारण, मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ है, अगर इनमें एक टीम स्पिरिट होगी, एक की समूह भावना होगी तो वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। और इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें इनको अभिप्रेरित करना होगा एक समूह बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर समझिए, अभिप्रेरण की क्रियान्विति से कर्मचारी संतुष्ट और लाभान्वित होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो अभिप्रेरण है, मतलब मोटिवेट करने से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एम्प्लॉयज़ को आप क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो और उनको प्रॉफिट दिलवा सकते हो।
ठीक है, और इनके बीच में क्या होगा, अब देखिए अगर एक व्यक्ति है वो क्या है यहाँ पर संतुष्ट है, ठीक है, तो हमने बोल दिया व्यक्ति संतुष्ट है, तो अलग अलग व्यक्ति अभिप्रेरण के माध्यम से जो अलग अलग व्यक्ति हैं वो अब क्या है, संतुष्ट है और लाभान्वित है। तो लाभ, उनको जब प्रॉफिट मिल रहा है तो उनके बीच में क्या होगा, एक स्नेह डेवलप हो जाएगा, एक सहयोग डेवलप हो जाएगा, एक सामंजस्य की भावना का विकास हो जाएगा। और इस प्रकार की जो सामंजस्य की भावना का विकास होते ही क्या होगा, हमारे जो संगठन है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें समूह की भावना पनप जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सही प्रकार से मोटिवेशन अप्लाई किया जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी हैं उनके बीच में समूह भावना पनप जाती है, ठीक है। और इस प्रकार की जो समूह भावना पनपने से जो संस्था की ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, संस्था या ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिविटी है या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति सरलता से हो सकती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, संस्था ख्याति में वृद्धि, ठीक, इनहेंस कॉर्पोरेट इमेज। हम जानते हैं कि जो अभिप्रेरण है या अभिप्रेरणा है वो व्यक्तियों की जो मानसिक संतुष्टि है उसकी पूर्ति करती है, उनको प्रसन्न रखती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं ऐसी कंपनियों में कार्य करने को इच्छुक होंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो व्यावसायिक जगत में आप देखेंगे तो ऐसी कंपनियों पर 4 चांद लग जाएंगे, उन कंपनियों की ख्याति अलग ही होगी। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हमने जाना अभिप्रेरण की आवश्यकता एवं महत्व। आज के लिए बस इतना ही।